क्षेत्रवाद हावी रहता है। इन सवालों से सियासी तंदूर में अंगारे सुलग रहे हैं और इस तंदूर पर जमकर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। हरियाणा में सर्दी सितम बन गई है। मौसम का मिजाज बेहद तीखा है, हवा में गलन है और फिजा में कोहरा घुलकर मुश्किल बढ़ा रहा है। ठंड से जिंदगी ठहर सी गई है। हरियाणा में मौसम बेहद ठंडा है, लेकिन इसके उलट सियासत गर्मा गई है। पिछले दिनों सढौरा से कांग्रेस विधायक राजपाल भुगड़ी ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने इस बयान के जरिए हरियाणा सरकार को सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा दिया। कांग्रेस विधायक राजपाल भुगड़ी ने इस बयान में सढौरा हल्के से भेदभाव के आरोप लगाए और हरियाणा सरकार पर गंभीर सवाल उठा दिए। राष्ट्र यात्रा की अगर बात करें तो मैं तो ये दरखास्त करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि पूरे राज्य में समान विकास हो, हर इलाका में समान विकास हो, कहीं किसी से भेदभाव न किया जाए। राज्य के मुख्यमंत्री पूरे राज्य के जनता बनाती है, वहाँ के चुने लोग बनाते हैं। तो मैं यही दरखास्त करूँगा कि रथ यात्रा तो आई है, लेकिन विकास भी साथ आए रथ यात्रा। राजपाल भुगड़ी एक बार बोले तो रुके नहीं। उनके दिल में छिपी टीस जुबां पर आती चली गई। उन्होंने अफसरों पर मनमानी के आरोप भी लगाए और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। विधायक राजपाल भुगड़ी कहते हैं, जनता की तो छोड़िए, कोई उनकी शिकायत भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी मनमानी करते हैं और कोई कंट्रोल नहीं है। ऊपर का भी, जैसे पहले और मुख्यमंत्री रहे, चौधरी बंसीलाल जी हुए और कई अच्छे मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने कानून व्यवस्था को इतनी मजबूती से चलाया और अधिकारी थरथराते थे कि जब मुख्यमंत्री कोई बात करता था जिला के अधिकारियों से। आज तो ऐसी व्यवस्था दिखाई कहीं नहीं देती, क्योंकि मुख्यमंत्री राजा होता है प्रदेश का, तो राजा को सबको समान व्यवहार और समान तरीके से देखना चाहिए। यमुनानगर जिले में राजपाल भुगड़ी कांग्रेस के इकलौते विधायक हैं। यही वजह थी उनके आरोपों से हरियाणा कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई। ऐसे में विधायक के सवालों का जवाब हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मौलाना से मांगा गया, लेकिन उन्होंने इस मामले में खुलकर बोलने से इनकार कर दिया। फूलचंद मौलाना कहते हैं, विधायक राजपाल भुगड़ी को मीडिया के सामने ऐसे विवादित बयान नहीं देने चाहिए। फूलचंद मौलाना के मुताबिक राजपाल भुगड़ी को इन सभी शिकायतों के बारे में मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी। हालांकि कैमरे के सामने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष फूलचंद मौलाना कुछ नहीं बोले और कुछ इस अंदाज में इन गंभीर सवालों को डाल गए। प्रेस में दिया ही नहीं, फिर वो हमारे अखबार आ जाएंगे, ये भी प्रेस में जा रहे हैं। ठीक है ना, हमारे में उनमें कोई अंतर नहीं है। He should not have gone to the press. If he has some grievance, he can approach the party and defeat them. In the space of the party. कांग्रेस विधायक के बयान पर पार्टी ने कड़ा ऐतराज भी जताया है। इस बाबत विधायक राजपाल भुगड़ी को एक नोटिस भी भेजा गया है और पूछा गया है, आखिर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐसी बयानबाजी क्यों की। चंडीगढ़ से संजीत चौधरी के साथ सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज, यमुनानगर। विधायक राजपाल भुगड़ी को नोटिस भेजकर हरियाणा कांग्रेस ने जवाब मांगा है। बावजूद इसके विधायक जी के तेवर नहीं बदले। उन्होंने फिर से सवाल खड़े किए तो केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा कह रही है, भेदभाव उनके संसदीय क्षेत्र से भी हुआ। ऐसे में भेदभाव का सवाल हरियाणा की राजनीति में सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा रहा है। हरियाणा कांग्रेस नोटिस भेजकर विधायक राजपाल भुगड़ी से जवाब मांग रही है, लेकिन विधायक के तेवर जस के तस है। उन्होंने किसी भी नोटिस की बात से इनकार कर दिया। विधायक जी कहते हैं, उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की, सिर्फ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। मेरे कार्यकाल में मुझे जो पैसा मिला है, मैं ये मानता हूँ मुझे पैसा मिला है, लेकिन जो पैसा और क्षेत्रों में लगता है उतना पैसा मुझे भी मिलना चाहिए। मेरी ये डिमांड है। देखो आप सड़कों की हालात क्या है,
कितने एक्सीडेंट होते हैं, आप हमारे यहाँ पे इसके सहारनपुर रोड पे ले लीजिए, आप बाटी माजरा रोड पे ले लीजिए, आप और जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी क्या हालात हैं। तो ये अगर इन हालात को हम नहीं उठाएंगे, नहीं बात रखेंगे, जनता की आवाज़ है, हम तो जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई आदमी कहे कि मेरे से पर्सनली कोई हुआ है, हम किसी से पर्सनली हमारा कोई नोटिस जिस तरह से मुझे आएगा, जिस तरह से मुझे नोटिस लिखा जाएगा, तो उस हिसाब से मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही जो नोटिस मुझे मिले। राजपाल भोगड़ी के मुताबिक कार्यकर्ता विकास चाहते हैं और हल्के की तरक्की उनकी पहली वरीयता है। विधायक का बयान कई सवाल उठा रहा है। ऐसे में सर्दी में गर्म हुआ सियासत का तंदूर राजनीति की रोटियां सेकने का बड़ा जरिया बन गया। केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा भी आगे आई और भेदभाव के आरोप को और बड़ा कर दिया। केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के मुताबिक पंचकुला से यमुनानगर के लिए एक रेल लाइन बिछाई जानी है, लेकिन भेदभाव के चलते योजना अधर में लटक गई। मेरी पवन बंसल जी से भी बात हुई इसके बारे में, बल्कि अब तक मैं 2 या 3 बार से बात कर चुकी हूँ। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका अपना भी इंटरेस्ट है इसमें। चंडीगढ़ तक की लाइन है, लेकिन इसमें जो दिक्कत है वो राज्य सरकार से है, ना कि केंद्र सरकार से है। क्योंकि राज्य सरकार अपना पूरा कमिटमेंट जो कि स्कीम के तहत है देश भर में, उस कमिटमेंट से वो पूरा करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। हरियाणा में भेदभाव की बात कोई नई नहीं है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भेदभाव का मुद्दा उठाते रहे हैं, तो विपक्ष क्षेत्रवाद के आरोप मढ़कर सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। लेकिन इस बार भेदभाव का मामला केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और कांग्रेस विधायक राजपाल भोगड़ी ने उठाया है, जिससे भेदभाव का ये नया विवाद ठंडी पड़ी हरियाणा की सियासत में नई गर्मी पैदा कर गया। सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज, यमुनानगर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी MH1 न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी।